हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है करीब 11 बजा हुआ था, 11:30, और सारा काम सुबह का हो चुका था, खाना भी बन चुका था। सिर्फ रोटियाँ सेकनी थी, नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका था। वीडियो भी मेरा चला गया था और अब बारी थी इन्हें थोड़े जो बर्तन पड़े हुए थे इनको धुलना था। बर्तन धुले और अब जाती हूँ, जो भी काम आगे करती हूँ दिखाती हूँ आपको। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। और ये रुमाल रह गई थी, इसको धुलना था, तो इसमें भी साबुन लगा के अच्छे से इसको धुल दिया। और अब चली कपड़े निकालने के लिए। कपड़े धुल चुकी थी और ये कपड़े कुछ बच्चे ऊपर रख गए थे मशीन के, तो उनको डाल दिया इसी के अंदर। अब ये कल धुलूँगी। और ये सारे धुल गए थे सुबह ही। सारा काम सुबह ही फटाफट हो जाता है तो काफ़ी रिलैक्स रहता है और फिर आसानी से सारे काम होते चले जाते हैं। फिर छत पे आ गई थी, कपड़ों को लेके कपड़े फैलाऊंगी, उसके बाद रोटियां बनाऊंगी और हम सभी फिर खाना खाएंगे। और इस समय रूटीन जो है काफ़ी अच्छा हो चुका है, बिल्कुल बदल चुका है। जो काम दोपहर से शाम तक हुआ करते थे वो अब सुबह ही समय से निपट जाते हैं। काफ़ी खुशी है, ईश्वर की कृपा है, परमपिता की असीम कृपा से ही ये चीज़ हो पा रही है। और मैं तो कभी सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं कुछ भी कर पाऊँगी, क्योंकि जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो उसे कुछ भी करना संभव नहीं दिखाई देता और चीज़ें सब बिगड़ती चली जाती हैं। तो वही था मेरे साथ भी। और स्वास्थ्य इतना बिगड़ चुका था कि उम्मीद ही नहीं थी मुझे कि कभी सही भी होगा। लेकिन प्रभु की कृपा से सभी कुछ अब मैनेज हो रहा है धीरे धीरे। सब एक साथ, जीवन में कभी किसी के साथ कुछ नहीं होता और स्थितियां अगर बिगड़ती हैं तो धीरे धीरे ही सुधरती हैं। और ऐसा ये सब चीज़ें मेरे साथ ही नहीं है, सभी के साथ है। हाँ, लेकिन कोई इंसान ऐसा होता है कि जो अपनी स्थिति को, परिस्थिति को लेके बैठ जाता है और कोई उसे सुधारना चाहता है। तो मैं उन्हीं में से एक हूँ जो अपने बिगड़े हुए सारे सिस्टम को, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, हर तरह से बिगड़े हुए सिस्टम को फिर से एक बार बनाने की कोशिश में लग चुकी हूँ, जिसमें कि ईश्वर की कृपा और आप सभी का आशीर्वाद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए। और ये पनीर बच्चे बना के रख गए थे बाहर ही, तो इसको मैं अंदर रखने लगी थी और इधर ये सारे बर्तन इस डलिया में रख दिए हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही मुझे समय मिलेगा वैसे ही तुरंत इनको लगा दूँगी, क्योंकि अभी मुझे रोटियां सेकनी थी तो समय नहीं था। और ये आलू टमाटर की सब्ज़ी, ये तरोई की सब्ज़ी, और इधर है चावल, और ये आटा लगा हुआ रखा है। बस अब मुझे सिर्फ रोटियां सेकनी है और आ चुकी हूँ। अब फाइनल काम का जो फाइनल लुक है वो रोटियों के साथ ही होगा और उसके बाद फिर रसोई साफ़ करना, बर्तन धुलना। और शेक बनाया था, बनाना शेक, तो वैसे ही मिक्सी को छोड़ के और तुरंत वीडियो डालने लगी थी, क्योंकि अब ये लगा करता है कि जैसे ही समय हो जाए तो तुरंत समय से पहले ही वीडियो पहुंच जाए, समय लेट ना हो। क्योंकि जब जीवन में कुछ उम्मीदें दिखने लगती हैं इंसान को तो उस काम को और भी अच्छे से करता है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति जो मेरी उम्मीद थी वो अभी ये समझ में आने लगा है कि काफ़ी कुछ अच्छा हो रखा है और ईश्वर करे कि और अच्छा हो जाए। आप सभी भी आशीर्वाद दें कि और भी अच्छा स्वास्थ्य हो जाए, जिससे कि मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूं, क्योंकि जीवन एक ही जगह रुक चुका है। जिस तरह से कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो एक ही जगह खड़ी हो जाती है, उसी तरह से मेरा जीवन भी एक ही जगह खड़ा हो चुका है। लेकिन अब मैं इन सब चीज़ों से उभरना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। और जीवन में अगर हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होते हैं तो शायद हमें कोई पूछता भी नहीं है कि हम कहाँ हैं, हम कौन हैं। तो हर तरह से मुझे मजबूत बनना है, उसमें आप सभी के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं यूट्यूब का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे जीवन में, जो ये परिवर्तन हुआ उसके लिए। क्योंकि मैंने तो ये सोचना ही छोड़ दिया था कि अब मैं अपने जीवन में कुछ कर भी पाऊँगी, लेकिन मेरा वो उल्टे सीधे वीडियो डालना, उल्टे सीधे बना के बस यूँ ही आपको कहानी बताऊँगी कभी समय मिला तो।
बहुत ही मुसीबत से मैंने वीडियो बनाना, डालना, एडिटिंग करना बहुत ही मुसीबत से सीखा है। ना कोई मुझे बताने वाला था, ना कोई सिखाने वाला था, और मैं ही एक टीचर भी थी और मैं ही एक स्टूडेंट भी थी। मुझे अपने आप से ही बनाना था, अपने आप से ही सीखना था। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन जब इंसान का माइंड काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, तो कितना भी पढ़ा लिखा हो, सब बेकार हो जाता है। और वही चीज़ मेरे साथ हुई। तो कहानी बहुत लंबी है, एक वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन आप सभी की सपोर्ट से बहुत कुछ अच्छा होने लगा है। तो वो जो बुरी चीज़ें हुई, कहीं न कहीं ये जो अच्छी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को धीरे-धीरे, क्योंकि कहते हैं समय के साथ सभी घाव भर जाते हैं, तो समय के साथ सभी चीज़ें नॉर्मल होने लगी हैं। स्वास्थ्य भी नॉर्मल होने लगा, मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत बेहतर हो चुकी है। और जब मन अच्छा होता है, तो हमारा स्वास्थ्य अपने आप ही बहुत अच्छा होने लगता है। इन सभी चीज़ों के बीच जो भी रूटीन मैंने फ़ॉलो किया, जो भी चीज़ें मैंने की, कभी लगा आप लोग अगर बोलेंगे तो ज़रूर सपोर्ट करूँगी कि अपने आप को किस तरह से मैंने खड़ा किया है। काफ़ी लंबी कहानी है, लेकिन इस कहानी को आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और फिर है ये रात का समय, बच्चे भी लेट गए थे, लेकिन मैं क्या थी, आज पूरा दिन मैं सोई, तो जो दिन के काम थे वो सारे पड़े रहे। और ये काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय जो मौसम है, तो तुरंत ही ढक जाते हैं सूर्य नारायण और फिर निकल आते हैं, इस तरह का मौसम है। और ये हल्दी थी, हल्दी मंगाई थी मैंने कि इसको कूट के और पिसवाऊँगी, लेकिन क्या हुआ कि इस महीने जब थोड़े से काम निपटाने लगी, गेहूँ वगैरह धुलने लगी, इसको डिब्बे में डाल दिया और मैं भूल गई। और मेरी भूलने की बहुत बड़ी आदत है। इसके लिए कोई भी कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे मैं इस चीज़ को, हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अब चीज़ें भूलूँ ना, तो लेकिन ये पूरा हल्दी पूरा तो नहीं ख़राब हुआ, पर काफ़ी ख़राब हो चुका। तो 2 पैकेट में अलग अलग रखी हुई थी, तो एक पैकेट का थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो गया था, जो तो मैंने फेंक दिया, और ये एक पैकेट का हल्दी का गांठ बचा हुआ है। तो इनको कूट के और पिसवाऊँगी, तो इनको कूट के रख लेती हूँ, एक राउंड कूट दूँगी, फिर कल सुबह धूप दिखा के और फिर कूटूँगी, तो जब महीन हो जाती है। क्योंकि बड़ी वाली गांठ अगर ऐसे चक्की में पिसवाओ तो नहीं पिसती, अगर पतली वाली गांठें लेके, तो इस बार जो दुकान से मंगवाई तो वो पतली गांठें आ गई थी। और ये है खड़ा नमक, और इस समय मैंने खड़े नमक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं खड़ा नमक उस पिसे हुए नमक से काफ़ी बेहतर है, जो मेरा अनुमान है। और पहले क्या था, मेरे बचपन में मेरी मम्मी हमेशा खड़े नमक का ही इस्तेमाल किया करती थी। ये सभी चीज़ें एक लॉजिक था इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करने का, लेकिन क्या हुआ, आधुनिकता के साथ साथ लोग इतना ज़्यादा आधुनिक हो गए कि उनको सभी चीज़ें पैक्ड चाहिए, और हम अपने उस सारे कार्यशैली को ही भूल गए, जो जिस कार्यशैली से हमारा जीवन हमारे पूर्वजों का चल रहा था, और वो चीज़ बहुत अच्छी थी। और मैं तो यही कहूँगी कि आप में से जितने लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हों, तो प्लीज़ पुराने सारे सिस्टम को फॉलो करिए, देखिए जीवन में कितना बदलाव आएगा। और मैंने फॉलो किया है, तभी आप सभी से कहती हूँ, क्योंकि आधुनिकता से हट के भी एक जीवन होता है, और जो आधुनिकता से हट के जीवन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन देखिए, जब हम कोई भी नया काम करते हैं तो हमें दिक्कत होती है, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन इस दिक्कत को आप इग्नोर करिएगा और फिर उसके बाद उसके रिज़ल्ट देखिएगा। जब हम अपने आप को अपनी मानसिकता को हम चेंज करना चाहते हों, तो हम अपने आप को एक काम करने के अच्छे तरीके से जोड़ दें, और जिस दिन हम ये कोशिश शुरू कर देते हैं, उस दिन हमारी जीत का पहला लेसन शुरू हो जाता है। और यही चीज़ मैंने शुरू करी, और धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बदलाव हुआ मेरे जीवन में, जो मुझे उम्मीद नहीं थी। और इसमें कहीं ना कहीं आप सभी का भी हाथ है, तो प्लीज़ मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को यहीं से ख़त्म करती हूँ।
और कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए कोशिश के साथ। अगर वीडियो थोड़ा सा